दूध का दाम 30 हो गया, 58 रुपये के जी। इस तारीख को 3 लीटर लाया था मैं, 24 तारीख को उस दिन 2 आधा लीटर लाया था, इस दिन सर मुझे आया तो उसमें 20 तारीख को 27 हो गया, 21 को सर 40 का चाय पत्ती। So this live webinar is about cyber security. So we're going to talk about cyber security and how cyber crime works. तो basically cyber crime होता क्या है? Cyber crime is something when someone do a crime with an operating system, with a third party operating system. That could be a mobile phone, that could be a desktop, that could be a laptop. So that's how they do crime, the cyber crime, and it's very difficult to crack down. Why it is difficult to crack down? Because सबसे पहले reason ये है कि there is no direct victim in cyber crime, and second, criminal can do a cyber crime from anywhere, from his home, from another country, and the investigation trail is so big that it's nearly sometimes impossible to trail all the leads which how they do the crime. So this webinar objective, one of the objective is how to self protect all your social media accounts or your bank accounts, and how to self protect your cyber security to yourself. So first, talking about the social media accounts and all, सबसे पहली चीज़ हमको ये ध्यान में रखना होता है कि we have to set a password which is unique to you. The password shouldn't be as simple as you thought, कि एक नाम नहीं होना चाहिए, आपकी बर्थ डेट और नाम जो है सबसे easy passwords होते हैं, और जो कि आपके हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पे, बैंक अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होते हैं. तो स्कैमर्स के पास, जो क्रिमिनल्स के पास आपकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जाती है. तो हमेशा जो भी पासवर्ड आप बनाओ वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, हैशटैग्स हो गए, स्टार हो गया, 1 2 3, तो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए पासवर्ड. जितना आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग बनाइए. और जो पासवर्ड है, आपको कभी भी एक पासवर्ड आपको सभी अपने सोशल मीडिया और अकाउंट्स के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए. थोड़ा डिफरेंट रखो. अपने पर्सनल, अगर आप भूल जाते हो पासवर्ड, तो अपने फ़ोन में आप सिक्योर नोट्स वगैरह में आप लिख के रख सकते हो, पर आप कभी भी एक पासवर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए. सेकंड, अनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. कभी भी फ़ोन नंबर के थ्रू आप कभी भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मत कीजिए. आपके कोई अगर सोशल मीडिया अकाउंट पे लॉगिन करना चाहते हो तो कभी भी ये नहीं कीजिए आपके पास कोई SMS आए, दैट कुड बी ईजिली मैनिपुलेट. तो आप गूगल, जैसे आपकी जीमेल है, विच इज़ कंपैरेटिवली इट्स मोर सिक्योर देन SMS एंड पर्सनल मैसेजेस, आप उन पे अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हो कि आपके कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे अगर आपको कोई लॉगिन करना चाहता है या कोई लॉगिन करने की ट्राई करता है तो आपके पास उसका इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए. देन यू कैन आल्सो गिव परमिशन कि हाँ ये लेजिट पर्सन है या लेजिट पर्सन नहीं है. सेकंड इज़ थर्ड पार्टी कभी भी ऐप्स डाउनलोड नहीं करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भी जो भी अगर आप ऐप्स डाउनलोड करते हो अपने फ़ोन्स या ऑपरेटिंग सिस्टम में, शुड बी फ्रॉम गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर. अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, कभी भी गूगल पे जाके आपको कभी कोई सी ऐप को VPN के थ्रू या APK कभी भी थर्ड पार्टी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए. दोज आर द मोस्ट easy way to install a malware or Trojan virus to your operating system. वो बहुत easily compromise कर देता है आपकी लाइव सोशल मीडिया अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स को. सेकंड, आप अपनी कुछ जर्नल सेटिंग्स होती हैं आपके गूगल अकाउंट में या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, जिससे आप खुद परमिशंस अपनी तरफ से अनेबल कर सकते हो कि हाँ ये मेरे अकाउंट में ये चीज़ें मेंशन कर सकता है या ये मेरे को किसी ग्रुप में ऐड कर सकता है. These are the simple steps through which you can easily protect your social media account. Second, अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ
कैसे साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, जैसे आप आज की तरफ से देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप कई सारे तरह के स्कैमर्स देखते हो, न्यूज़ में देखते हो कि जो क्रिमिनल्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे वॉइस चेंज करके आपके फैमिली रिलेटिव्स की वॉइस डाल के आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। या आपके पास कॉल आता है कि आपके डैड या आपकी मोम ने आपको पैसे भेजने के लिए बोला है, आप प्लीज़ इस पे थोड़े पैसे सेंड कर दीजिए, या फिर आपको बोलते हैं गलती से पैसे ज़्यादा सेंड हो गए तो आप प्लीज़ वापस कर दीजिए। और अनदर साइबर क्राइम इज़ थ्रू यूट्यूब वीडियोज़। आपके पास कभी ना कभी कोई मैसेज आया होगा थ्रू ईमेल या तो टेलीग्राम या कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज आया होगा हमेशा कि आप कैसे यूट्यूब की वीडियोज़ लाइक करके अपने पैसे कमा सकते हो। तो दीज आर ऑल द स्कैम्स। मैं आपको एक पर्टिकुलर एक वे बताता हूँ ये कैसे क्राइम करते हैं। आप जैसे ही वो आपको कोई फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉमन थिंग दे डू इज़ टू सेंड यू अ लिंक। कभी भी आप उस लिंक पे अपना अकाउंट मत बनाइए, जो भी आपको वो लिंक देते हैं आप क्लिक भी मत कीजिए। अगर आप क्लिक कर देते हो तो वो एक नॉन ऐप के थ्रू, जैसे आपका फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उस पर आपकी ऐसी प्रोफाइल बन जाएगी तो वो जिससे आपके वो बोलते हैं कि इसके थ्रू आपके ट्रांजेक्शन जो होंगे, जो भी आप टास्क कंप्लीट करोगे, तो आप बाय द मिनट यू क्लिक ऑन द लिंक, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी जो डेस्कटॉप, आपका जो फ़ोन है, जो स्क्रीन है, वो उन क्रिमिनल्स को मिरर हो जाती है। मिरर इन द सेंस जो भी आप अपने फ़ोन पे कर रहे हो वो उनको रिफ्लेक्ट होता है। तो व्हेन दे सेंड यू पेमेंट, आप ऑब्वियसली जब आप पेमेंट रिसीव करते हो या पेमेंट थोड़ा कभी बाहर जाके करोगे तो आप अपना पिन डालते हो, तो वो पिन उनको पता चल जाता है। आपका बैंक अकाउंट का पिन होगा या आपका UPI का पिन हो गया। तो फिर क्या होता है, वो जो पेमेंट्स होती हैं, पिन उनको पता चल जाता है, तो वो स्मॉल अमाउंट्स में आपके पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। और वो ऐसा करते हैं कि जो पैसे कटने का जो मैसेज आता है वो आपके पास कभी नहीं आएगा। वो थ्रू देयर सॉफ्टवेयर और थ्रू हैकिंग सॉफ्टवेयर दे डू इज़, जो भी आपके मैसेज होते हैं वो आपके नहीं, वो उनके पास डायरेक्टेड हो जाते हैं। तो आपको कभी पता ही नहीं चलता है कि आपके अकाउंट से कुछ पैसे निकल रहे हैं। तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम। सेकेंड इज़, जो अगर आपके कोई दादा दादी हैं या आपके कोई बुजुर्ग आपकी फैमिलीज़ में हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अनदर इज़ कि उनको 24 आवर्स तो आप रह नहीं सकते हो हेल्प करने के लिए। जब उनके कोई डेस्कटॉप या कंप्यूटर में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो दे स्ट्रेट अवे गो टू द गूगल एंड फाइंड द माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन और समथिंग लाइक दैट। तो उनको जब वहाँ पे नंबर रिफ्लेक्ट होता है, दोज आर ऑल द स्कैमर्स नंबर, तो वो उस पर कॉल करते हैं। दे ट्राई टू सेल योर फेक एंटीवायरस, और आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको जिनको नॉलेज नहीं है तो वो पेमेंट भी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो फेक एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं और उनका आपको कुछ नहीं मिलता, इंस्टेड आप उनको मनी दे देते हैं। अनदर थिंग इज़ साइबर क्राइम इज़ मुश्किल क्रैक डाउन करना मुश्किल क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट विक्टिम नहीं होता है। आप जैसे इंस्टेड हम जब कोई फिजिकल असॉल्ट वगैरह देखते हो तो उसमें कोई डायरेक्ट विक्टिम होता है जिसको डायरेक्ट हार्म पहुंचा है। इसमें आपकी बॉडी के ऊपर कोई डायरेक्ट हार्म नहीं होता है, इट्स जस्ट आपके जो एसेट्स हैं उन पे हार्म होता है। और साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं इसको क्रैक डाउन करना अनदर रीज़न ये है मुश्किल, क्योंकि ये कहीं से भी बैठ के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में स्कैम कर सकते हैं, या वो किसी दूसरी कंट्री में बैठा हो या वो किसी अपने घर पे बैठा हो। ठीक है, तो ये दो रीज़न्स है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है साइबर क्राइम को क्रैक डाउन करना। अब हम थर्ड चीज़ पे ये बात करते हैं कि सिर्फ अगर सपोज़ आपके साथ क्राइम हो चुका है तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर पैनिक, कभी भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स जो भी आपकी डाटा वगैरह जो भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स। वो आपको पुलिस कमिश्नर की, आपके सिटी के पुलिस कमिश्नर की फ़ोटो लगा के व्हाट्सएप पे, ट्रू कॉलर पे आपके पास मैसेज करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, वॉइस कॉल करेंगे। कभी भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। आपके साथ जो भी स्कैम हुआ है मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, आप हमेशा उसका रिकॉर्ड रखिए, उसकी स्क्रीनशॉट्स अपने पास रखिए। कभी भी मैसेज, हम अक्सर क्या करते हैं पैनिक होके अपना अकाउंट डिलीट वगैरह कर देते हैं, मैसेज कन्वर्सेशन क्लियर कर देते हैं। नेवर डू दैट। हमेशा स्क्रीनशॉट्स अपने पास रखिए, वो
इंस्टेड आपको हेल्प ही करेगा। जो भी पुलिस वाले अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन के आते हैं, वो आपके पास अपने एविडेंसेस होते हैं, तो वो हमेशा अपने पास रखिए। जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं, जो भी पासवर्ड आपने किया है, जो भी वॉइस कॉलर रिकॉर्डिंग है, जो भी है अपने पास रखिए। देन यू कैन कॉल डाउन द नंबर, प्लीज़ नोट डाउन अगर आप इंडिया से हो तो 1903, दैट्स योर नंबर। सॉरी 1930 इज़ अ साइबर क्राइम, नेशनल साइबर क्राइम नंबर। आप इस पे कॉल कीजिए और आप या तो अपनी सिटी के ही अपने साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं, या फिर आप किसी भी अपने नज़दीकी साइबर क्राइम ब्रांच में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। हमेशा अपना जो भी आपके पास साइबर क्राइम होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पैसे वापस मिले या नहीं मिले, हमेशा आपको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट अगर आप करते हो तो वो एक रिकॉर्ड में जाता है। और देन उसकी हेल्प से उन साइबर क्राइम्स को क्रैक डाउन करने के तरीके पॉलिसीज़ बनती हैं, जो कि हमारे लिए ही हेल्प करती हैं। तो हमेशा अपना जो भी आप साइबर क्राइम अगर आपके साथ होता है तो आप उसको हमेशा रिपोर्ट कीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली के साथ होता है तो उनको ये समझाइए कि आप पैनिक होके कुछ भी ऐसी हरकत ना करें, ऐसा कोई एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से आप और उसमें फंस जाएं। हमेशा अपने जो भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, जो भी मैसेजेस वगैरह, हमेशा अपने पास उनका स्क्रीनशॉट रखिए। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे यू कैन हेल्प योर सेल्फ। आप खुद अपनी हेल्प करोगे ताकि फिर उनको अपने जो आपके पुलिस ऑफिसर्स जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, जो भी आपसे सवाल पूछते हैं, आपके पास अपना रिकॉर्ड होता है तो आपकी बहुत हेल्प होती है। सेकंड, सोशल मीडिया पे किस तरह के मैसेजेस आते हैं। सोशल मीडिया पे आप कई बार आप अपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके फ्रेंड्स ने मैसेज किया होगा कि आपको रैंडमली आप किसी भी ग्रुप में कोई भी आपको ऐड कर लेते हैं और वो आपको कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि ग्रुप उसका कोई मैसेज जनरली नोटिफिकेशंस आते नहीं हैं। तो दोज आर द बेस्ट कि आप इमीडिएटली अपनी जनरल सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी सेटिंग्स में आप ये एनेबल करिए कि नो वन, ओनली योर फॉलोअर्स कैन ऐड यू इन द ग्रुप, नो अदर पर्सन, जो आप जिसको जानते नहीं हो। और ऐसे ही आप कमेंट्स में आपके जो नोन है, फॉलोइंग है, आप उनको ही अनेबल कीजिए जो आपके कमेंट्स कर सकते हैं। आपको मैसेज रिक्वेस्ट में भी नेवर एक्सेप्ट मैसेजेस, क्योंकि कई बार गलती से लिंक पे क्लिक भी हो जाता है। तो हमेशा बेटर यही है कि जो भी आपके पास एकदम से ऐसे मैसेज आते हैं उनको डिलीट कर दीजिए, या फिर उनको सीधा आप रिपोर्ट कर दीजिए। नेवर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट कि हाँ देखते हैं क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी गलत क्लिक से आपका कुछ भी नुकसान हो सकता है। आपका डाटा जा सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा सकती है, और आपके पैसे जा सकते हैं, विच इज़ और अनदर व्हाट्सएप। मैं आपको इस स्कैम के बारे में बताता हूँ। व्हाट्सएप पे जो स्कैम होता है, कई बार जब होता है कि कोई भी रैंडम, अभी बहुत प्रेवलेंट था कि कोई बाहर की कंट्रीज़ के कोड से फ़ोन नंबर्स आते थे, मिस कॉल्स आती थी, 3 बार 4 बार लगातार मिस कॉल्स आती थी। कभी भी उनको अटेंड मत कीजिए। कोई भी अगर फॉरेन कंट्री का अगर आपके पास कोड से कोई कॉल आ रहा है तो नेवर डू दैट। वो हो सकता है हमारी कंट्री से ही किसी ने किया हो, लेकिन वो डाइवर्ट करके कॉल आती हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी भी रैंडम कोई भी वीडियो कॉल, आपको कई बार पता नहीं चलता, अगर आपको जैसे गलती से किसी का व्हाट्सएप पे अगर वीडियो कॉल आता है तो वो क्लिक हो जाता है। तो कोई भी ऐसा कोई रैंडम वीडियो कॉल आती है तो कभी उठाना नहीं चाहिए। अगर आप कभी गलती से उठा देते हो तो वो क्या करते हैं, आप जैसे ही उठाते हो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर उस स्क्रीनशॉट को मैनिपुलेट करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। फिर आप अपनी सोशल इमेज बचाने के लिए पैनिक होके फिर आप ब्लैकमेल में उसके ट्रैप में फंस जाते हो, तो आप पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हो। नेवर डू दैट। जो भी वो सो कॉल्ड स्क्रीनशॉट उन्होंने मैनिपुलेट करके आपको भेजा है, स्कैमर्स कभी भी उसको ट्रूली कभी भी वायरल नहीं करते हैं। वो जस्ट डू दैट टू ब्लैकमेल यू। वो एक्चुअल में कभी भी वायरल नहीं करते। अगर आप उनको पैसे भी नहीं भेजोगे तब भी वायरल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए कि 1930 इज़ द नेशनल साइबर क्राइम नंबर। ऑलवेज रिपोर्ट योर क्राइम एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द ड्यूरिंग द लाइव चैट। कोई भी अगर आपको
अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी किस टाइप के साइबर क्राइम के बारे में अगर आपको कोई पूछना तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. नो क्वेश्चंस तो आई गेस सबको समझ में आ गया है. जस्ट जनरल सेटिंग्स के बारे में आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी अपने सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करते हो, कोई भी रैंडम ऐड अगर आपके पास आती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि एड्स रन करना बहुत ही आसान है, तो कभी भी एड्स पे क्लिक मत कीजिए. जो भी ये रैंडम ऐप्स आती हैं, क्योंकि आप देखते हो जो भी आप चीज़ यूट्यूब पे देखते हो तो उसके सडनली उसके आप इंस्टाग्राम पे एड्स देखना शुरू कर देते हो. दोज आर ऑल एल्गोरिदम्स, बट उन एल्गोरिदम्स का ही फ़ायदा उठा के स्कैमर्स आपको वो ऐड प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप उनमें कई बार फंस भी जाते हो. जैसे थर्ड पार्टी शॉपिंग वेबसाइट्स हो गई, शॉपिंग पेज हो गया, तो वो आपसे बोल देते हैं फ़ोन कर कर आपको, आप कोई प्लेस ऑर्डर करते हो तो आपको फ़ोन करते वो बोल देते हैं कि आपका पार्सल आया हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल की ऑनलाइन शॉपिंग में हम क्या करते हैं, मल्टीपल शॉपिंग ऑर्डर्स दे देते हैं, तो हमको पता ही नहीं होता किस टाइम कब कोई पार्सल आ रहा है. ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई जब कॉल आता है तो आप उनको बोलिए, ऑलवेज़ ट्राई टू फर्स्ट, हमेशा आप यही ट्राई कीजिए कि जब आप कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या कोई भी पार्सल मंगवा रहे हैं तो ऑलवेज़ डू कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन. दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन डू. आप अगर यूपीआई से और पेमेंट कर देते हो या आपके पास पार्सल से कॉल आता है कि आपका पार्सल आया हुआ है, प्लीज़ आप पेमेंट कर दीजिए, तो आप हमेशा, और कोई भी ऑर्डर जब प्लेस करते हो तो हमेशा पहले कैश ऑन डिलीवरी ही आप आपके पास अगर कोई भी कैश ऑन डिलीवरी, हमेशा आप ऑप्शन चूज किए जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो. ठीक है, और हमेशा जब आपका कोई पार्सल वगैरह नहीं आ रहा है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके उनके कॉल कीजिए. आप कभी भी गूगल पे रैंडम कॉल सर्च मत कीजिए. कोई भी टेक्नीशियन सपोर्ट हो, कोई भी डिलीवरी सपोर्ट हो, किसी भी अमेजोन, क्योंकि ये एड्स रन करना स्कैमर्स के लिए बहुत ईजी होता है. ये मार्केटिंग इनकी होती है, ये इतना पैसा लगाते हैं कि जो एड्स आप कभी भी गूगल पे सर्च करोगे सबसे पहले इनकी ही एड्स आती है. Any other questions someone want to ask? हाँ, कभी भी थर्ड पार्टी वीपीएन और इंटरनेट सर्वर कभी भी यूज मत कीजिए. आप कभी बाहर जाते हैं, आप किसी भी पब्लिक प्लेस में हैं, तो वहाँ पे कभी भी आप अपना चार्जिंग पॉइंट जो होते हैं, जैसे आप देखते हो कनाट प्लेस वगैरह में बहुत सारे ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे पब्लिक कैन डू देयर फोन चार्जिंग. कभी भी अपना फोन उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो कभी भी इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं. Cyberbullying is someone when is someone is stalking you and someone is making vulgar comments on your social post. आपकी ट्रैक कर रहा है आपकी पोस्ट को, आप पे आपकी पोस्ट की कमेंट्स में आपको वल्गर चीजें बोल रहा है, आपकी मैसेजेस में आके आपको मैसेजेस करता रहता है, वल्गर चीजें बोलता है, आपके बारे में झूठ फैलाता है. दोज आर ऑल साइबर बुलिंग. वो आपको मैसेजेस के थ्रू आपके पोस्ट पे कमेंट्स करके ऐसी ऐसी चीजें लिखता है, ताकि जिससे आप इजिली यू नो फील डाउन, डिप्रेस फील कर सको. तो यही एक साइबर बुलिंग है. दिस इज अनदर मेन फैक्टर इन अमंग द एडोलेसेंट्स एंड यूथ. ये हर कोई अब सोशल मीडिया पे, तो स्कूल में भी बुलिंग होती है. साइबर बुलिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउडेज, कि कोई भी किसी की इजिली मैनिपुलेशन करके, फोटो मैनिपुलेशन या वीडियो मैनिपुलेट करके वो उनको वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोशल लाइफ में भी बुलिंग होती है और साइबर बुलिंग अलग से होती है. तो अपना जो आप कंटेंट है, आपका जो ऑनलाइन पे कंटेंट है, स्टोरीज है, कमेंट्स है, आप जितना लिमिटेड रख सकते हो आप उतना ही अपना हमेशा लिमिटेड रखिए. अगर आप कोई सक्सेसफुल, अगर आप पब्लिक फिगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो अपने पोस्ट पे अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है तो अपनी कमेंट्स लिमिटेड कर दीजिए. बट अगर आप सिंपल अपनी
एंटरटेन के लिए अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं कि बस जस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, तो हमेशा अपना अकाउंट प्राइवेट रखिए। देयर इज नो नीड टू गो पब्लिक। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या आप पब्लिक फिगर हैं, तो ही आप अपना पब्लिक रखिए। और पब्लिक रखने के बाद भी अपना जितना आप लिमिटेड रख सकते हैं अपना कंटेंट, उतना कंटेंट लिमिटेड रखिए। क्योंकि जब आप अपना बिल्कुल ही ओपन रख जाते हो ऑनलाइन पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हर चीज के बारे में पोस्ट करते हो, हर चीज की स्टोरी डालते हो, तो उससे बहुत इजी हो जाता है साइबर बुलिस को आपका ट्रैक रखने के लिए। आप क्या कर रहे हो, किस टाइम पे कहाँ हो, फिर वो उस हिसाब से आपके ऊपर कमेंट्स करना शुरू करते थे फ्रीक्वेंटली, ताकि आप सेल्फ डाउन फील करो, डिप्रेस फील करो। या आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कभी भी चार्जिंग पॉइंट्स जो आप देखते हो पब्लिक में, कोई भी पब्लिक इंटरनेट सर्वर है या कोई भी चार्जिंग ऐसे पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो कभी भी उनको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, तो वो सर्वर से आप अगर अपना कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, कोई पर्सनल ऐप यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हो, तो इजिली वो आपके वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कभी भी आप कभी बाहर जाते हो तो कभी भी पब्लिक वाईफाई, पब्लिक सर्वर से कभी भी ज्वाइन मत कीजिए। और जो भी ये रैंडम चार्जिंग पॉइंट्स आपको देखते हैं, जो भी एक्चुअली गवर्नमेंट करती है पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, लेकिन वो बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है जब आप रैंडम किसी में अपना चार्जिंग पॉइंट अपना फोन कनेक्ट करते हो, तो वो जो भी आपका फोन का डाटा है वो आल्सो कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू द रॉन्ग पर्सन। डाटा रिकवरी कैसे करें? अगर आपका बाय चांस अगर आपका साइबर में क्राइम अगर हो जाता है, तो डाटा रिकवरी, दिस इज अनदर वन ऑफ द प्रिकॉशन यू कैन डू। अपना जो भी आपका जीमेल का डाटा है, आपकी जो फोन में जो डाटा है, फोटोज है, वीडियोज है, उसका हमेशा एक बैकअप रखिए दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। आप अपने लैपटॉप में रख सकते हो, आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हो, एक पेन ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हो। तो जो भी फोटोज है उनको टाइम टू टाइम, मंथली टू मंथली अपना हमेशा एक बैकअप लेके रखिए, ताकि आपके पास अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उसको इजिली रिकवर कर सकें। और अपने पासवर्ड हमेशा आप प्रोटेक्टेड रखिए। और ऐसे ही पासवर्ड से अपने नोट्स पे पासवर्ड लॉक रखिए, अपने कहीं पेज पे लिख के रखिए, अपने वॉलेट में रखिए। हमेशा पासवर्ड कभी भी एक नहीं रहना चाहिए। पासवर्ड हमेशा शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स। ओके, सो इसके चलते हुए हम ये वेबिनार एंड करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन समवन कैन आस्क प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट वेबिनार में हम अनदर किसी सोशल प्रॉब्लम पे मिलते हैं, और अनदर साइबर क्राइम टाइप पे कोई रखते हैं। तो नेक्स्ट वीक, थैंक यू सो मच।